लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में कुछ चीज़ें देखी। विल हैव अ क्विक रिकैप। हम लोगों ने देखा स्केलर्स नॉर्मल नंबर्स होते हैं, स्केलर्स नॉर्मल नंबर्स होते हैं या स्केलर क्वांटिटी नॉर्मल अलजेब्रा को सपोर्ट करती है, नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व हो सकती है। जैसे अगर मैं आपको से पूछूँ 3+4 तो आप बोलोगे 7, ऑब्वियसली 7 होता है। बट कोई दो वेक्टर्स हैं 3 और 4 डिस्प्लेसमेंट के, तो 3 और 4 को ऐड करके आपको 7 वेक्टर आएगा या नहीं आएगा, दिस विल डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और हमने देखे जैसे ये दो वेक्टर्स, इनको ऐड करा, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था तो 8 मीटर्स आ गया। इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री था तो 5 और 3 को ऐड करने पे, पर क्योंकि बीच में एंगल 180 डिग्री था तो 2 मीटर्स आए। ये हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली देखा, मैथमेटिक्स इसकी नहीं सीखी, अभी अलजेब्रा नहीं सीखा है, ये आपने ज्योमेट्रिकली देखा। ये चीज़ भी ज्योमेट्रिकली देखी पाइथागोरस थ्योरम से, 90 डिग्री वाला। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स हैं और दूसरे वेक्टर का मैं एंगल बदलते जाऊं, बेसिकली एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को चेंज करते जाऊं तो उनका रिजल्ट, और उनका रिजल्ट मतलब उनका एडिशन, बोलूंगा तो मैं एडिशन ही, तो उनका रिजल्ट, उनका रिजल्टेंट, उनका एडिशन अलग अलग वैल्यूज का आते जाता है, विच मैक्सिमाइज टू प्योर एडिशन एंड मिनिमाइज टू प्योर सब्सट्रैक्शन। और वो कब होगा? प्योर एडिशन 0 डिग्री पे होगा किसी वेक्टर्स का, कोई दो वेक्टर 0 डिग्री पे है तो वो प्योरली ऐड होने पे जो आंसर आता है वही वेक्टर एडिशन पे उनका आंसर आएगा। और दो वेक्टर्स बिल्कुल 180 डिग्री पे, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मैथमेटिकली बोला जाए तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उनको। तो वहाँ पे वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स में एडिशन ही बोलते हैं, वेक्टर्स एडिशन मिनिमम आ जाएगा, जितना मिनिमम हो सकता है, दैट इज -1, प्योर सब्सट्रैक्शन के बराबर आ जाएगा। और बाकी अलग अलग एंगल्स पे 90 डिग्री हो, 60 हो, 30 हो, 150 हो, 160 हो, 170 हो, कुछ भी एंगल हो, बिटवीन 0 to 180 पे द वैल्यू विल रेंज फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, मिनिमम से मैक्सिमम पे रेंज करेगी। ओके फिर हम लोगों ने इस तरह से ऐड करते हुए देखा और ये पाया कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है, एंड वी टुक द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 2 मिनट रुकेगा। एंड वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उससे ज्योमेट्रिकली समझा कि अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है और इसके आगे कुछ डिस्प्लेसमेंट इतना है तो नेट में हमारा डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। और इसको देखते हुए हम लोगों ने क्या लिखा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि सेकेंड स्टेटमेंट था। उसके ऊपर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था या जनरल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपने देखा। यहां पे जितना हम लोगों ने वेक्टर्स देखा कल, वो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली, आई एम रिपीटिंग द टर्म अगेन एंड अगेन, ज्योमेट्रिकली कैसे वेक्टर्स को यूज करेंगे, कैसे वेक्टर्स को देखेंगे, ये हम लोगों ने अप्लाई किया। आज हम लोग देखेंगे एनालिटिकल मेथड। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग एनालिटिकल मेथड्स को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं
क्योंकि आप लोग फॉर्मूलाज को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं या अप्लाई कर पाते हैं, या मैं बोलूँ अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज एनालिटिकल मेथड देखेंगे। बट एनालिटिकल मेथड को देखने से पहले, हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हमको ट्रायंगल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा रेशियो पता होना चाहिए, और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए। अगर ये पता है तो डायरेक्ट एनालिटिकल मेथड को अप्रोच कर सकते हैं, अगर ये नहीं पता है तो इसको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा।